નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરનું કાવ્ય છઠ્ઠું। આ કાવ્યનું નામ છે તૂફાનો કી ઓર। આ કાવ્યના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડિયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં કવિતા છઠ્ઠી। આ કવિતાનું નામ છે તૂફાનો કી ઓર। તેના કવિ છે શિવમંગલસિંહ સુમન। કવિતાનો સરળ અર્થ છે જે અહીં આપને આપેલો છે, જે તમારે વાંચી અને સમજી લેવાનો છે। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। पहलो प्रश्न, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? तो तेना जवाब में आवशे, एक ओर समुद्र में ज्वार उठा है तो दूसरी ओर कवि के हृदय में भावनाओं का ज्वार उठा है। इस प्रकार समुद्र और कवि हृदय इन दोनों स्थानों पर ज्वार उठा है। बीजो प्रश्न, सागर भी तो यह पहचाने में क्या पहुंचाने की बात कही गई है? तो तेना जवाब में आवशे, इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात कही गई है। कवि कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो। तीजो प्रश्न, समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो तेना जवाब में आवशे, समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए। चौथा प्रश्न, इस अखंड में साहस तोलो का क्या अर्थ है? यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है। ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, कवि नाविक से क्या कहता है? तो तेना जवाब में आवशे, कवि नाविक से कहता है कि तुम तूफानों से मत घबराओ, तुम उनका सामना करने के लिए अपनी चतुर उन्हीं की दिशा में मोड़ दो, तुम आंधियों का सामना करके देखो कि तुम में कितनी ताकत है। तुम असीम सागर को बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला होने पर भी तूफानी सागर से कभी हार नहीं मान सकता। अपना साहस दिखाने के ऐसे मौके बड़े भाग्य से मिलते हैं, इसीलिए आज तुम तूफानी सागर से लड़ने का अवसर मत गवाओ। बीजो प्रश्न, समुद्र ने कैसा रूप धारण किया है? जवाब, समुद्र में बड़े जोर का तूफान आया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह जहर उगल रहा हो। समुद्र से लहरें इस प्रकार उठ रही है जैसे वे की नाव को निगल जाएगी। तूफानी समुद्र ऐसा लग रहा कोई नहीं कर सकता। सागर के ज्वार ने बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है। तूफानी समुद्र आज अपनी असीम शक्ति दिखाने पर तुला हुआ है। उसकी लहरों ने जैसे मनुष्य को पराजित करने की ठान ली है। इस प्रकार समुद्र ने बड़ा उग्र रूप धारण किया है। तीजो प्रश्न है, तूफानों की ओर घुमा दो, नाविक निष्पतवार ऐसा कवि ने क्यों कहा है? जवाब, तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है। कठिनाइयों से घबरा कर भागना कायरता है। कठिनाइयों का डटकर सामना करने में बहादुरी है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है, उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानी की ओर घुमा दो। चौथा प्रश्न, कवि सागर को किस बात की अनुभूति करा देना चाहता है? जवाब, कवि सागर के तूफानी स्वरूप से नहीं डरता, वह चाहते हैं कि नाविक भी तूफानी लहरों से भयभीत न हो। कवि नाविक के अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बता देना चाहता है कि सागर असीम है तो मनुष्य का साहस भी असीम है। मांझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों का जवाब दे सकती है। समुद्री तूफानों से मानव ने कभी हार नहीं मानी। इस प्रकार कवि सागर को इस बात की अनुभूति करा देना चाहता है कि वह कितना भी रौद्र बने, भयभीत होने वाला और हार मानने वाला नहीं है।
पांचवा प्रश्न, सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है? जवाब, सागर पार करने के लिए तूफानों से न डरना जरूरी है। तूफानों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। सागर कितना भी तूफानी बने, नाविक में आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि सागर की चुनौती भाग्यवानों को ही मिलती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानने के लिए सागर की चुनौती का स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार सागर पार करने के लिए शक्ति, साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। छठो प्रश्न है, कवि सुमन ने तूफानों की और काव्य में मनुष्य की कौन सी विशेषता की ओर इशारा किया है? तो तेना जवाब में आवशे कवि शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, उसने कभी हार नहीं मानी, वह थकना नहीं जानता। जब तक उसमें सांस है तब तक वह आगे ही आगे बढ़ता रहता है। न मनुष्य के साहस की सीमा है और न उसके आत्मविश्वास की। अपने अदम्य साहस और अद्भुत आत्मविश्वास के बल पर ही उसने 7 सागर पार किए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य के अपार साहस, अथक शक्ति और गजब के आत्मविश्वास की ओर इशारा किया है। 7वां प्रश्न, कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? जवाब, मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की उसी अभिन्नता के कारण कवि ने मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा है। 8वां प्रश्न, मांझी का हाथ कब तक नहीं रुकता है? समुद्र अगर शक्तिशाली है तो मिट्टी का पुतला मांझी भी कम नहीं है। उसमें अद्भुत साहस और अनोखी शक्ति है, इसीलिए वह कभी थकता नहीं। जब तक उसके शरीर में प्राण है, जब तक उसकी सांसों में चेतना है, तब तक मांझी का हाथ रुकने का नाम नहीं लेता, वह संघर्ष करना नहीं छोड़ता। इस प्रकार मांझी अपने अंतिम सांस तक कार्य करता है। 9वां प्रश्न, तूफानी की और कविता द्वारा कवि सुमन क्या कहना चाहते हैं? तो तेना जवाब में आवशे तूफानों की और एक प्रेरक कविता है। इसमें कवि ने बताया है कि जिस तरह समुद्र में तूफान आते हैं, उसी तरह जीवन में कठिनाइयां आती है। साहसिक नाविक की तूफानों से टक्कर ले सकता है और उन्हें जीतकर सागर पार कर सकता है। उसी तरह साहसी मनुष्य ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है। उसका आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल निकाल ही लेता है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता द्वारा कवि सुमन जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनने के लिए कहना चाहते हैं। 10वां प्रश्न, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तूफानों की और कविता में कवि सुमन ने बताया है कि यह संसार एक सागर है और प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन रूपी नाव का नाविक है। संसार में तूफानों, कठिनाइयों की कमी नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उन कठिनाइयों में अपना धैर्य न खोए और साहस से उनका सामना करे। कठिनाइयों में ही मनुष्य के साहस, बल और बुद्धि की परीक्षा होती है। इसीलिए वह कठिनाइयों का स्वागत करे और उन पर विजय प्राप्त करे। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે कविता આપેલી છે જે તમારે વાંચી અને આ કવિતાના આધારે નીચે જે પ્રશ્નો આપેલા છે તેના જવાબો આ કવિતામાંથી શોધી અને લખવાના છે। કવિતાનું નામ છે કિતાબે કુછ કહના ચાહતી હૈ। આ કવિતા છે જે તમારે વાંચી લેવાની છે। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, प्रश्न के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क, किताबों में कौन चहचहाता है? तो तेना जवाब में आवशे चिड़िया। बीजू, किताबें किसके किस्से सुनाती है? तो किताबें छे ते परियों की। ग, किताबों में
किसके लहलहाने की बात है? खेतियों के। बीजो प्रश्न, नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં જે શબ્દો આપેલા છે એ શબ્દ પરથી આપણે વાક્ય બનાવવાના છે। પહેલો શબ્દ છે પરિયા વાક્ય, परिया स्वर्ग में रहती है। बीजो शब्द है किस्सा वाक्य, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया। तीजो शब्द है संसार, सभी लोगों का संसार सुखी नहीं होता। चौथो शब्द है भरमार वाक्य, मेले में खिलौनों की भरमार थी। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, किताबों में क्या क्या है? जवाब, किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहलहाना, झरनों का गुनगुनाना, परियों के किस्से, रॉकेट का राज, साहस की आवाज और ज्ञान का भंडार है। ત્યાર પછી ख, बीजो प्रश्न, हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, वे हमारा मनोरंजन करती है, इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। ત્યાર પછી ग, किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान मिलता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती है। धर्म और आध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है, इसीलिए कहते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। ત્યાર પછી ઘમાં પ્રશ્ન આપેલો છે, इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक किताबें। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, चित्र देखकर दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે એ ચિત્ર ધ્યાનથી જોઈ લો। આ ચિત્રના આધારે નીચે જે શબ્દો આપેલા છે તે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એક કહાની લખવાની છે। તો ચાલો જોઈએ કહાની। भोलू नाम का एक लड़का था। नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से भोला था। एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव में लगे मेले में गया। साथ में उसका बड़ा भाई भी था। मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे। कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे। भोलू ने 2 रुपये में एक मुर्गा खरीदा। उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा। बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गे के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश था। रात में उसने माँ से कहा, माँ तू सवेरा होने पर मुझे मत जगाना, मुर्गा भाग देगा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा। माँ मुस्कुराई और चुप रही। सवेरा हुआ, सूरज भी निकल आया। भोलू बहुत देर से उठा। उसने माँ से पूछा, क्या मुर्गे ने सुबह भाग नहीं दी? माँ बोली, अरे भोलू, तू सचमुच बहुत भोला है। भला मिट्टी का मुर्गा कहीं भाग दे सकता है? यह सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई। ત્યાર પછી 5મો પ્રશ્ન છે, आपके गांव में बाढ़ आई तो उसे समय आप क्या करेंगे? गांव छोड़कर चले जाएंगे या गांव वालों की मदद करेंगे? अपने विचार कारण सहित लिखिए। मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपने यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहस पूर्वक इस धर्म का पूरी तरह पालन करूंगा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, નિમ્નલિખિત કહાવતોं का वाक्य में प्रयोग कीजिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે કહાવત આપેલી છે તેને આપણે વિસ્તૃતથી સમજાવીએ। વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। પેલી કહાવત છે, ઉલ્ટા ચોર कोतवाल को डांटे। वाक्य, गलती तुम्हारी है और दोष तुम मुझे दे रहे हो। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजी कहावत, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वाक्य, टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए।
न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तीजी कहावत, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वाक्य, रामू को सिर्फ 2 महीने की नौकरी मिली थी। 2 महीने होने पर रामू ने कहा 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। चौथी कहावत है, अब बचता ये होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वाक्य, राकेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ तब उसके पिताजी ने कहा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू वाक्य છે તેમાં લીટી કરેલો શબ્દ છે ઈમાનદારી, તો વિશેષણ બનાવીએ તો બનશે ઈમાનદાર। વાક્ય બનાવ્યું છે ય ઈમાનદાર વ્યક્તિ। તેવી જ રીતે જે લીટી કરેલો શબ્દ છે તેના આપણે વિશેષણો બનાવી અને વાક્યમાં પ્રયોગ કર્યો છે તે આપણે જોઈએ। બીજું, અમીર, વાક્ય, इस होटल में अमीर लोग ही आते हैं। ત્યાર પછી ऊंचा, वाक्य, योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है। ત્યાર પછી ચોથું વાક્ય છે તેમાં વીરતા શબ્દની નીચે લીટી કરેલી છે, વિશેષણ બનાવીએ વીર। વાક્ય, શિવાજી વીર પુરુષ थे। ત્યાર પછી પાંચમું છે दूसरों की बुराई करना पाप है। લીટી કરેલો શબ્દ છે बुराई, विशेषण થશે बुरा। वाक्य, हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં કવિતા છઠ્ઠી। આ કવિતાનું નામ છે તૂફાનો की ओर। આ કવિતાના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 7 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।